नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 220 क्वेश्चन का सीरीज है ये। इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रिलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क इन एक्स इन द रीमर। रीमर में जो एक्स भाग ये जो है आपका, यह कौन सा भाग होता है। देखिए यह जो भाग होता है ये आपका हेलिक्स एंगल होता है। ये जो एंगल आपको दिख रहा है एक्स वाला, यह आपका हेलिक्स एंगल बनता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल है ये आपका। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। ऑप्शन है रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की जो प्रक्रिया होती है यह कहलाता है आपका रिमिंग। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वाई हैंड रीमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ द टीथ। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। ऑप्शन है रिड्यूस चैटरिंग, रिमूव मोर मेटल, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल। तो हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है क्योंकि आपका चैटरिंग कम होता है। इससे करने से क्या, अंतराल रखने से, असमान अंतराल रखने से क्या होता है कि आपका चैटरिंग कम हो जाता है, यानी कि रिड्यूस चैटरिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल इन द ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है प्रिवेंट थ्रो होल, प्रिवेंट ओवर साइज होल, प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, किनारों के असमान कोण को रोकें। फिर डी है आपका कि ड्रिल के किनारों को घर्षण को रोकने के लिए। तो देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का जो दिया जाता है, इसका मेन उद्देश्य रहता है कि प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ द ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्लियरेंस एंगल देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का एंगल कितना होता है। तो रिवेटिंग के लिए जो काउंटर सिंकिंग का एंगल होता है यह आपका 75 डिग्री होता है। यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 75 डिग्री। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को ओवर हीट होने का मेन कारण क्या होता है। तो देखिए कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को ओवर हीट होने का जो मेन कारण होता है यह आपका होता है क्लियरेंस एंगल का सही ना होना। आप क्लियरेंस एंगल सही ना होने के कारण क्या होता है कि आपका जो ड्रिल रहता है वह आपका ओवर हीट होने लगता है ड्रिलिंग करते समय। तो क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने का ऑपरेशन क्या कहलाता है। तो देख ऑप्शन है रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने का जो प्रोसेस रहता है यह आपका काउंटर सिंकिंग कहलाता है। रिमिंग जो क्या रहता है यह आपका फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है इंटरनल सरफेस का। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर बोरिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई छिद्र है पहले से ही, अगर उसको आपको बड़ा करना है तो हम लोग वहाँ पे काउंटर बोरिंग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द ड्रिल इज मोर। यदि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो क्या होगा। तो देखिए यदि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो आपका होता है कि कटिंग एज क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो जाता है। तो कटिंग एज विल बी बिकम वीक। क्लियरेंस एंगल कोण अगर अधिक है तो आपका ड्रिल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कटिंग एज आपका कमजोर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, What will happen if the spindle running out of the center while drilling। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल जा रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन है ड्रिल विल ब्रेक, यानी कि ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल रफ होल बनाते हैं, अधिक आकार के छेद बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल अगर केंद्र के बाहर चला जा रहा है तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है, अगर केंद्र से बाहर जा रहा है तो जो आकार बनेगा क्या हो जाएगा कि अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। अगर आपको देखिए, अगर ये सेंटर है, अगर आपको इतने में अगर आपको ड्रिलिंग करना है, यदि ड्रिलिंग का जो स्पिंडल है आपका इससे अगर बाहर चला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा आकार और बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे इसका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि अधिक आकार के छेद बन जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द थ्रेड। थ्रेड में जो यक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो यक्स भाग है तो यह क्या बता रहा है। तो देखिए यक्स भाग ये जो है यह आपका बताता है यहाँ से एक दांत से सेम अगर बीच की जो दूरी लें, कोई भी दांत लें, अगर उसके सेम यहाँ से फिर अगला जो नेक्स्ट आएगा उन दोनों के बीच का जो दूरी रहता है ये आपका कहलाता है पिच कहलाता है। सेम डिस्टेंस का कोई भी पिच पे अगर कोई भी डिस्टेंस ले, चाहे जहाँ से, या फिर आप गर्त से गर्त वाला ले लें, गर्त से गर्त ले लें तो भी ये आपका पिच बनाएगा, या फिर जो उभरा उभरा है यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो भी ये आपका पिच ही कहलाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा पिच। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशन 32A46H8V है, उसमें ए क्या दर्शाता है। तो देखिए इसमें जो ए रहता है यह आपका दर्शाता है आपका टाइप ऑफ अब्रेसिव के, यानी कि अपघर्षक के प्रकार को बताता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ट्रूइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। तो कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए कि ट्रूइंग करना चाहिए। यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रूइंग करना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से उत्पाद क्या है। तो देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस से उत्पाद प्राप्त होता है तो वो हमारा उत्पाद रहता है पिग आयरन। ब्लास्ट आयरन से आपका हमारा ब्लास्ट फर्नेस से आपका पिग आयरन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो पिटवा लोहा रहता है हमारा पुडलिंग भट्ठी से प्राप्त होता है। राट आयरन यानी कि प्राप्त होता है वही पिटवा लोहा जो रहता है हमारा पुडलिंग भट्ठी से प्राप्त होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो आपका कोबाल्ट ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कोबाल्ट, कि मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए हम लोग कोबाल्ट का यूज करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच कॉपर कंटेन इन पायराइट और। पायराइट अयस्क में तांबा कितने परसेंटेज कितना होता है। तो देखिए जो पायराइट और रहता है उसमें जो कॉपर का परसेंटेज रहता है, क्या परसेंटेज आपका होता है 0.32%। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पायराइट आपका 0.32 होता है, यानी कि लगभग 32%। 16 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप ऑफ एसिड्स। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। ऑप्शन है टिन, निकिल, लेड और क्रोमियम। तो कई प्रकार के अम्लों के लिए जो प्रतिरोधी होता है ये आपका लेड होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा लेड। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग कहाँ पे करते हैं। ऑप्शन है मेजर डेप्थ, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, मेजर एंगुलर डायमेंशन, मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट्स। तो टेलीस्कोपिक गेज जो रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए, तो यानी कि मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड इज सस्टेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन है इजी आउट विधि, मेकिंग ड्रिल होल, प्रिक पंच मेथड, यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। तो सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए जो विधि उपयुक्त रहता है वह आपका प्रिक पंच मेथड होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि कभी कभी पूछ लेता है प्रिक पंच का एंगल कितना होता है। तो देखिए जो प्रिक पंच का एंगल होता है वह आपका 30 डिग्री होता है। ठीक, प्रिक पंच का जो एंगल होता है आपका 30 डिग्री। डार्ट जो रहता है वह उसका एंगल जो रहता है, जो डार्ट पंच रहता है वह आपका 60 डिग्री रहता है, और जो सेंटर पंच रहता है वह आपका 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सब लोग क्या करें, शेयर कर दें, शेयर करें, सपोर्ट करें, थोड़ा हमारा भी इच्छा करेगा और वीडियो बनाने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है।
तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का जो एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क एज एक्स। ड्रिल में जो यक्स भाग है उस कोण का क्या नाम है। देखिए ये जो यक्स भाग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो देखिए जो दिख रहा है यक्स भाग, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये इसका जो नाम होता है ये आपका लिप क्लियरेंस एंगल नाम है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह लिप क्लियरेंस एंगल है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बीट। ड्रिल बीट में हेलिक्स एंगल जो होता है यह किस कोण से निर्धारित होता है। तो देखिए जो हेलिक्स एंगल का जो निर्धारण किया जाता है यह निर्धारण किया जाता है आपका रैक एंगल से। तो यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा रैक एंगल। तो दोस्तों सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ रिमर। रिमर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है ड्रिल ए होल, इनलार्जिंग ए होल, थ्रेडिंग ए होल, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। तो रिमर का देखिए जो उपयोग रहता है, हम लोग क्या करते हैं, जो रिमर रहता है आपका कौन सा यूज है करते हैं, हम लोग फिनिशिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं। यानी कि इसे हम लोग सतह परिष्करण करते हैं। यानी कि अगर आपको परिष्कृत सतह को प्राप्त करना है, यह क्या करता है बहुत कम मात्रा में पदार्थ को छांटता है, यह क्या करता है सतह को चमकीलापन लाता है। तो यह इसका होता है रिमर का उपयोग। तो ड्रिल किए गए छेद को सही आकार की फिनिशिंग करना आपका रिमर का यूज रहता है वहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। जो एन ट्विस्ट ड्रिल का रहता है ये यूज किया जाता है यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लेड। कौन से रीमर में लंबा टेपर लोड होगा। तो कौन से रीमर में सबसे लंबा टेपर लीड होगा, तो वो रहता है आपका सॉकेट रिमर में जो होता है आपका वह लंबा टेपर लीड होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रिमर विथ पायलट। पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है। तो देखिए जो पायलट का कार्य होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, रिमूव द बर फ्रॉम द होल, सी आपका प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिमर, डी आपका कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड। तो देखिए पायलट के साथ हैंड रिमर में जो पायलट का कार्य रहता है यह कार्य रहता है कि रिमर को रिमर होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। तो देखिए जो ड्रिल के पॉइंट एंगल को जो तय करता है वह रहता है आपका जॉब मटेरियल। यहाँ पे इसका कि अलग अलग जॉब के लिए जो पॉइंट एंगल रहता है अलग अलग रहता है। कास्ट आयरन के लिए अलग रहेगा और इसके बाद माइल्ड स्टील के लिए अलग रहेगा। सबके लिए जो रहेगा वो अलग अलग होता है। पीतल तांबा सबके लिए क्या होगा अलग अलग रहता है पॉइंट एंगल। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रिल साइज ऑफ रिमिंग ए 10 mm होल इफ अंडर साइज ऑफ 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm। 10 mm के छिद्र की रिमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm है और जो ओवर साइज है वह 0.5 mm है। तो ये जो रहेगा ये आपका 9.75 mm होना चाहिए। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है जो अंडर साइज है इसको और ये जो है ये दोनों इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.25 mm आ जाएगा। फिर ये जो 0.25 mm आ जाएगा ये 10 में से 0.25 mm घटाएंगे तो हमारा 9.75 mm यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.75 mm। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है इसका नाम क्या है आपको बताना है। देखिए ये जो टूल दिख रहा है ये आपका कहलाता है स्टार व्हील ड्रेसर। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टार व्हील ड्रेसर। 29 नंबर क्वेश्चन है विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। ऑप्शन है ग्रेड, ग्रेड संरचना और ग्रेन का आकार। तो जो ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है वह रहता है आपका ग्रेड।
तो यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेड क्या करता है कि ग्राइंडिंग व्हील में आपका बांड की ताकत को बताता है, यानी कि स्ट्रेंथ को बताता है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड फिनिशिंग अपीयरेंस। उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? ऑप्शन है ग्लेजिंग, ट्रूइंग, लोडिंग और ड्रेसिंग। तो अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए तो वह कहलाता है आपका ग्लेजिंग कहलाता है। तो ये जो दोष होता है आपका ग्लेजिंग कहलाता है। अगर आपको ग्राइंडिंग व्हील अगर यह दो अगर ग्लेजिंग हो गया है तो उसको हम लोग सही अगर दांतों अगर आपको मतलब उभारना है तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, ड्रेसिंग वहाँ पे यूज करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पे अगर आपको दांतें अगर सही करना है उसके मतलब जो है तो वहाँ पे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं उसका। 31 नंबर क्वेश्चन है, वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड ऑफ द राट आयरन। क्यों कृषि उपकरण ढलवा लोहे से बनाए जाते हैं? तो ढलवा लोहे से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये आपका क्रोजन रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जंग प्रतिरोधी होता है। इस पे जंग नहीं लगता है, लोहा मटिया जो रहता है हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं देहातों में लोहा मटिया, तो वही रहता है हमारा क्या होता है, ढलवा लोहा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स मार्क इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखिए ये जो हमारा फिगर है ये हमारा फिगर है ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्ठी का है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो यक्स भाग दिख रहा है ये यक्स भाग क्या है? तो देखिए ये जो यक्स भाग होता है इसका यक्स भाग रहता है जो है ये हमारा ट्वियर्स कहलाता है। ट्वियर्स द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वायु का झोंका देते हैं, यहाँ से वायु का झोंका इसमें से देते हैं। यही रहता है हमारा जो रहता है ये हमारा रहता है 2 ईयर्स कहलाता है। यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाए 2 ईयर्स। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन द कास्ट आयरन एलाई। कास्ट आयरन एलाई में कार्बन कंटेंट की रेंज कितनी होती है? देखिए जो ढलवा कास्ट आयरन एलाई रहता है उसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज रहता है ये जो परसेंटेज रहते रहता है 2 से 4% तक ढलवा लोहे में का कार्बन का परसेंटेज होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट यक्स इन मार्क वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो मार्क यक्स है यह क्या दर्शा रहा है? तो देखिए जो मार्क यक्स है ये जो आपका है ये आपको बता रहा है थिम्बल जो रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो यक्स भाग है ये आपका थिम्बल रहता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थिम्बल। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? तो देखिए ये जो टूटे हुए विधि है यह कौन सी विधि है? तो यह कहलाता है आपका प्रिक पंच मेथड। तो यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रिक पंच मेथड। क्या करते हैं इसे हम लोग क्या है प्रिक पंच मेथड से हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? तो ये बेवलिंग का क्या कार्य होता है आपका काउंटर सिंकिंग का। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर सिंकिंग। तो 36 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। यदि क्लियरेंस एंगल गलत है तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए इसका जो प्रभाव यही होगा कि ओवर ड्रिल हो जाएगा, ओवर हीटेड ड्रिल हो जाएगा, ड्रिल ओवर हीट हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्ह में जो यक्स भाग है कह रहा है इसमें जो यक्स भाग है ये जो है देख रहा है ये यक्स भाग क्या दिखा रहा है, तो ये हमारा बता रहा है निगेटिव रैक एंगल। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव रैक एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 38 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच रीमर इज यूज फॉर रीमिंग इंटरनल मैट्रिक मर्स टेपर होल। आंतरिक मैट्रिक मर्स टेपर होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो रीमर यूज किया जाता है वह समांतर शंख के साथ सॉकेट रीमर रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 39 का डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शंख। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ द रीमर। इस रीमर के प्रकार का नाम बताइए। ये जो रीमर है ये कौन सा रीमर है?
तो देखिए ये जो रीमर है यह आपका कहलाता है हैंड रीमर। यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैंड रीमर। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हमारा टॉपिक यही रहेगा, ड्रिलिंग ही। तो थैंक यू।